हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। हिंदी में हम पाठ 4 पढ़ रहे हैं, पल्लों में कुछ काम करो। हमने प्रीवियस क्लास में इसका अर्थ समझ लिया था, शब्दों से दोस्ती कर ली थी, है ना। आप सबने याद किया है ना, शब्दों से दोस्ती, अर्थ भी समझा है ना। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक बार हम फिर से शब्दों से दोस्ती को पढ़ लेते हैं, फिर हम अभ्यास को देखते हैं, ठीक है। शब्दों से दोस्ती। जग का अर्थ संसार, विश्व। अर्थ कारण, व्यर्थ, बेकार, बिना काम के। उपयुक्त, योग्य, लायक, कर, हाथ, वांछित, मनचाहा। विधान, नियम, दोष, गलती, अलग, जो प्राप्त ना किया जा सके। अब है आपका का। अभ्यास में आप देखेंगे पेज नंबर 26 पे का है आपका मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। ये तो आप अपने मन से लिखेंगे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। आपको डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है आप अपने मन से लिखेंगे, जो भी आपको बनना है, ठीक है। आप जो भी बनना चाहते हैं बड़े होकर वो आप अपनी कॉपी में लिखिए अपने शब्दों में, ठीक है। दूसरा है, बाल दिवस कब मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है, आप सबको पता होगा। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको लिखना है। तीसरा है, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आप क्या करेंगे। ढेर सारी पढ़ाई करेंगे ना, आप परिश्रम करेंगे, अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे पढ़ने के लिए, उसी के अनुसार आप पढ़ेंगे। तो ये भी आपको अपने शब्दों में लिखना है कि आप परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए क्या क्या करेंगे। अगला है आपका, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। मनुष्य। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है, ठीक है। तो ये चारों उत्तर जो है आपको अपने मन से अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अगला है आपका खा। विपरीतार्थक शब्द लिखिए। खा है विपरीतार्थक शब्द लिखिए। पहला प्रश्न आप अपनी बुक से देखेंगे, ठीक है। पहला है काम। काम का विपरीत शब्द आराम। अगला है जन्म। विपरीत शब्द आपको लिखना है, जन्म का मृत्यु। तीसरा है उपयुक्त। उपयुक्त। उपयुक्त का विपरीत शब्द अनुपयुक्त। अनुपयुक्त। चौथा है निराश। निराश का अर्थ है विपरीत शब्द आश। पांचवा है दोष। दोष का विपरीत शब्द गुण। छठवां है अलभ्य। अलभ्य का विपरीत शब्द लभ्य, ठीक है। ये हुआ काम का आराम। प्रश्न है, विपरीतार्थक शब्द लिखिए। अपोजिट वर्ड लिखना है हमें, विपरीत शब्द लिखना है। तो हमने क्या लिखा, काम का आराम, जन्म का मृत्यु, उपयुक्त का अनुपयुक्त, निराश का आश, दोष का गुण, अलभ्य का लभ्य, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। गा। गा है तुकबंदी वाले शब्द लिखिए। तुकबंदी वाले शब्द जैसे काम, नाम, राम, एक ही लय में जो हो उसे क्या कहेंगे, तुकबंदी वाले शब्द।
ये आप फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में पढ़े होंगे, पढ़ी है ना। चलिए अब लिखते हैं। तो बंदी वाले शब्द लिखिए। पहला है काम। काम का तो लिखा हुआ है यहाँ पे नाम, आपकी बुक में काम का दिया हुआ है नाम। ऐसे ही हमें और भी शब्द बनानी है। दूसरा है अर्थ। अर्थ, अर्श। तीसरा है तन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं तन, मन, धन, जो भी आपको लिखना हो, मन, धन, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे तन का मन लिखा है। चौथा है आपका कहो। कहो, कहो का आप रहो भी लिख सकते हैं, अहो भी लिख सकते हैं, कुछ भी। कहो, रहो, अहो। दान, दान का हो जाएगा शान। दान, शान। छठवां धन। धन का जन। धन, जन, मन, तन, है ना। धन का हो गया जन। ठीक है, आप भी अपनी बुक में लिख लीजिए। काम का नाम, अर्थ का अर्श, तन का मन, कहो, रहो, दान, शान, धन, जन। ठीक है। अगला है आपका भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखिए। चलिए आप इसको अपनी बुक में लिख लिए है ना। चलिए मैं इरेज कर देती हूँ। भावार्थ लिखिए, लिखना है अब। मैंने आपको कल अर्थ समझाया था ना, आपको उसी तरह लिखना है। ठीक है। घा में पहला भावार्थ लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भावार्थ, ऐसे भावार्थ। ठीक है, आप भी लिखिएगा। अब भावार्थ में पहला है यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कवि कहता है कि आपका यह जन्म किस कारण से हुआ है, आप इसे समझो और इसे बेकार मत जाने दो। अब इसके भावार्थ को हम कॉपी में लिखेंगे। कवि कहता है कि यह जन्म किस कारण से हुआ है, इसे समझो जिससे हमारा यह जीवन बेकार ना होने पाए। कवि कहता है कि यह जन्म किस कारण से हुआ है, इसे समझो जिससे हमारा यह जीवन बेकार ना होने पाए। दूसरा है प्रभु ने तुझको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। अब हमें इसका भी भावार्थ लिखना है। तो आप पहले यहाँ पे भावार्थ हेडिंग डालेंगे। ठीक है। आप कैसे लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे जो आपकी कविता दी है, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। उसके बाद आप भावार्थ हेडिंग डालेंगे, फिर इसे लिखेंगे। ऐसे आप दूसरे में भी करेंगे। दूसरे में आप पहले प्रभु ने तुझको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, इसे लिखना है आपको। उसके बाद भावार्थ हेडिंग डालना है, फिर आपको इसका अर्थ लिखना है। कवि कहता है कि ईश्वर ने तुम्हें हाथ प्रदान किए हैं,
आप पूरे नियम के साथ परिश्रम करके अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है? प्रभु ने तुझको कर दान किए सब वांछित वस्तु विधान किए। तो हम भावार्थ में क्या लिखेंगे? भावार्थ, कवि कहता है कि ईश्वर ने तुम्हें हाथ प्रदान किए हैं, इससे आप पूरे नियम के साथ परिश्रम करके अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप भी अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अगला है उपसर्ग अलग कीजिए। उपसर्ग अलग कीजिए। उपसर्ग क्या होता है? आगे का जो शब्द लिखा होता है, आगे के अक्षर जो लिखे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त, अब युक्त में क्या जुड़ा हुआ है? उप, तो ये क्या हो गया? उप क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम आगे भी करेंगे। अंगा है उपसर्ग अलग कीजिए। तो पहला है आपका उपसर्ग, सॉरी उपयुक्त। उपयुक्त, तो यहाँ पे क्या हुआ? उप प्लस युक्त। दूसरा है निराशा। निराशा, तो ये क्या हो गया? निर प्लस आशा। ये निर क्या हो गया आपका? उपसर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पे उप क्या था? उपसर्ग था। ठीक है, तीसरा है विधान। विधान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वि प्लस धान। वि क्या हो गया आपका? उपसर्ग हो गया। चौथा है अलभ्य। अलभ्य, अलभ्य में आ जो हो गया वो आपका उपसर्ग हो गया, ये लभ्य हो गया। अलभ, उप निर वि आ, ये सब क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, चाहे वर्तनी शुद्ध कीजिए। चाहे वर्तनी शुद्ध कीजिए। अब यहाँ पे शब्द तो दिए गए हैं लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। हमें वर्तनी को शुद्ध कर कर लिखना है। इस शब्द को शुद्ध करके लिखना है। अब देखिए यहाँ पे विधान दिया है, विधान, और हम क्या लिखते हैं? विधान। शुद्ध शब्द क्या है? विधान। यहाँ पे धा है। ठीक है, विधान, वहां पे छोटी ई की मात्रा। दूसरा है दोष। दोष, इसमें छोटा सा है लेकिन सही शुद्ध शब्द क्या है? मूर्धन्य सा। मूर्धन्य सा शुद्ध शब्द है। दोष कैसे लिखेंगे? मूर्धन्य सा के साथ, दा ओ की मात्रा और मूर्धन्य सा। ठीक है, तीसरा है उपयुक्त। बड़ा उ दिया हुआ है यहाँ पे। उपयुक्त में बड़ा उ होता है? नहीं, छोटा उ होता है। तो हम इसको शुद्ध करके लिख देंगे उपयुक्त। ठीक है, अगला है आपका निराश। अब निराश में छोटा सा दिया है, छोटा सा होता है? नहीं, बड़ा सा होता है निराश में, तो हम बड़ा सा लिख देंगे। ठीक है, पांचवा है वांछित। अब इसमें जो छा दिया है वो क्षत्रिय वाला सा छा दिया है। हम क्षत्रिय वाला छा नहीं लिखते हैं। कौन सा लिखते हैं? छाता वाला छा है ना, ये वाला छा। तो ये हो गया वांछित। ठीक है, अगला है आपका व्यर्थ। अब व्यर्थ पे जो मात्रा लगी है राखी, वो यहाँ पे लगी है, लेकिन शुद्ध शब्द है,
शुद्ध शब्द क्या है? था पे रा की मात्रा लगेगी तो ये क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है आपका, तो हमने क्या लिखा? वर्तनी शुद्ध कीजिए। पहला, विधान को विधान लिखा, दोष को दोष किया, उपयुक्त को उपयुक्त, निराश को निराश, वांछित को वांछित, व्यर्थ को व्यर्थ किया। ठीक है, अगला है आपका, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए अब हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला है प्रश्न आपका, कवि क्या करने के लिए कह रहा है? आप बताओ, कवि क्या करने के लिए कह रहा है? पाठ का नाम ही है कुछ काम करो, तो क्या करने के लिए कह रहा है कवि? काम करने के लिए कह रहा है ना? किस लिए कह रहा है कवि? काम करने के लिए कह रहा है। तो ये है आपका छा का प्रश्न। आप बुक से देखिएगा, कवि क्या करने के लिए कह रहा है, और आप बुक से लिखिएगा भी प्रश्न को अपनी कॉपी में। तो हम उत्तर लिखेंगे, कवि अच्छे कार्य करके जग में नाम करने के लिए कह रहा है। जग में नाम करने के लिए कह रहा है। कवि क्या करने के लिए कह रहा है? कवि अच्छे कार्य करके जग में नाम करने के लिए कह रहा है। अगला, वांछित वस्तु हमें कैसे प्राप्त होगी? तो हम लिखेंगे, जब हम उत्साह के साथ कठिन परिश्रम करेंगे तब हमें वांछित वस्तु प्राप्त होगी। जब हम उत्साह के साथ कठिन परिश्रम करेंगे तब हमें वांछित वस्तु प्राप्त होगी। वांछित का अर्थ मनचाहा वस्तु प्राप्त होगी। तीसरा है, ईश्वर ने हमें वरदान में क्या क्या दिया है? तो हम लिखेंगे, ईश्वर ने हमें वरदान में हाथ प्रदान किया है, जिससे हम मनचाही वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें वरदान में हाथ प्रदान किया है, जिससे हम मनचाही वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। अगला है प्रश्न, इस कविता से हमको क्या सीख मिलती है? तो हम लिखेंगे, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी
निराश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, और हर कार्य पूरे उत्साह के साथ करना चाहिए। पहला प्रश्न था कवि क्या करने के लिए कह रहा है? कवि अच्छे कार्य करके जग में नाम करने के लिए कह रहा है। दूसरा, वांछित वस्तु हमें कैसे प्राप्त होगी? तो वांछित वस्तु हमें कैसे प्राप्त होगी? जब हम उत्साह के साथ कठिन परिश्रम करेंगे तब हमें वांछित वस्तु प्राप्त होगी। ठीक है। अगला है तीसरा, ईश्वर ने हमें वरदान में क्या क्या दिया है? ईश्वर ने हमें वरदान में हाथ प्रदान किया है जिससे हम अपनी मनचाही वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है, इस कविता से हमको क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हर कार्य पूरे उत्साह के साथ करना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न उत्तर। इसे आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। अगला है आपका पाठ से अलग। पाठ से अलग में दिया है कठिन परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ लोग अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। ठीक है। और हम उन्हें अलग उपनाम से पहचानने लगते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अपना नाम बना लेते हैं और हम उनके रियल नाम से नहीं पहचानते, उनका जो वास्तविक में नाम रहता है उनसे नहीं पहचानते हैं, अलग उनका कोई नाम दे दिया जाता है और उनसे हम उनको पहचानते हैं। दिए गए उपनामों को उनके असली नामों से मिलाइए। तो यहाँ पे है पहला उड़न परी, मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर। अगला है ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर। हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर। शटल क्वीन, शटल क्वीन। इधर आपका दिया है विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। दूसरा है ध्यानचंद, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। और अगला है आपका पीटी ऊषा। पहला है उड़न परी। उड़न परी कौन है? हम सब जानते हैं। कौन है उड़न परी? पीटी ऊषा। कौन है? पीटी ऊषा। अगला है फिर मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर कौन है? सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है आपका ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। अगला है आपका शटल क्वीन। शटल क्वीन कौन है? साइना नेहवाल। ठीक है। तो उड़न परी पीटी ऊषा, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, हॉकी के जादूगर साइना नेहवाल, शटल क्वीन हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, शटल क्वीन साइना नेहवाल। ठीक है। तो आज आपको ये पूरा का से लेकर छ तक अपनी कॉपी में लिखना है सुंदर सुंदर अक्षर।
में, सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको अपनी कॉपी में का से छा तक लिखना है। ये जो पाठ से अलग दिया हुआ है ये आप कॉपी में नहीं लिखेंगे, बस आपको याद करना है। ठीक है, आप याद करेंगे इसको और अपने कॉपी में का से छा तक सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। ओके, थैंक यू।